नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। चूरू लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 19 अप्रैल को प्रथम चरण में होने जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कस्वा जहां अति उत्साह के साथ कल लोकसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध सालासर धाम में धोख देकर अपनी राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं और सालासर से जब तक वो चूरू पहुंचे, चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां भी घोषित कर दी। राहुल कस्वा का चूरू में विभिन्न जगह ढाडर, सिरसला, सिरसली, दूधवाखारा में कांग्रेस जनों ने जबरदस्त स्वागत किया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने अपने चूरू लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का तो उद्घाटन बहुत जल्दी कर दिया था, लेकिन उद्घाटन समारोह के बाद से लेकर आज तक उस कार्यालय में चुनाव के नाम की किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं देखी गई। तो क्या राहुल कस्बा के मुकाबले में राजनीतिक खेल में देवेंद्र झाझड़िया जो नए व्यक्ति हैं, वे लगातार पिछड़ते हुए ही चले जाएंगे या भाजपा कोई विशेष राजनीतिक गतिविधि इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में करेगी जिससे कि देवेंद्र झाझड़िया कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा के मुकाबले में खड़े हो सके। कहने को तो दोनों ही प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि वे 4 से 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे कैसे ये बताने को न तो प्रत्याशी और न ही उनके समर्थक तैयार हैं। लेकिन चूरू लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह का एक माहौल विधानसभा चुनाव के बाद से ही उभर कर आया है, राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कस्वा और राहुल कस्वा इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं कि क्या पार्टी एक व्यक्ति विशेष चलाएगा। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने से पहले राहुल कस्वा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सवाल भी किया था कि मेरी गलती क्या थी, क्या मैं एक्टिव नहीं था, क्या मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं से इस बात का जवाब राहुल कस्वा को नहीं मिला और वे जब सादुलपुर आए तो अपने समर्थकों से राय मशवरा करने के बाद उन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। और यदि राहुल कस्वा के आरोपों को सत्य माने तो जब राजेंद्र राठौड़ के कारण से ही राहुल कस्वा का टिकट कटा है, तो फिर राठौड़ लोकसभा चुनाव के इस दौर में चूरू लोकसभा क्षेत्र के परिदृश्य से गायब क्यों है? क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जिले के
हर विधानसभा क्षेत्र के नेता आए, लेकिन राजेंद्र राठौड़ नहीं आए। और कार्यालय के उद्घाटन के बाद देवेंद्र झाझड़िया ने चूरू लोकसभा क्षेत्र में देव दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया, विधानसभा वाइज। उसमें भी राजेंद्र राठौड़ नदारद नजर आए, जबकि जयपुर के भाजपा के कार्यक्रमों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या राजनीति की इस शतरंज की चाल में राजेंद्र राठौड़ ने पहली चाल ही घोड़े के अढ़ाई घर चलकर गलती कर दी? क्योंकि पहली चाल के बाद से उनकी गतिविधियां चूरू लोकसभा क्षेत्र के इस चुनावी चौसर पर नदारद है, या फिर भाजपा हाईकमान का कोई ऐसा निर्देश राजेंद्र राठौड़ को मिला है जिसमें उनको चूरू जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो। क्योंकि प्राप्त सूचना के अनुसार राजेंद्र राठौड़ टेलीफोन पर तो सक्रिय हैं, लेकिन व्यक्ति से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा राठौड़ को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि वे मैदान में आए तो पता चलेगा। उसके बावजूद राजेंद्र राठौड़ मैदान में नहीं आ रहे हैं। ये राजनीति में सवाल चारों ओर गूंज रहा है। लेकिन दूसरा सवाल भी है, यदि राजेंद्र राठौड़ ने कमान नहीं संभाली तो क्या देवेंद्र झाझड़िया राहुल कस्बा के सामने मुकाबले में तो आ पाएंगे क्या? चुनाव परिणाम की तो एक अलग बात है, क्योंकि सुजानगढ़ में खेमाराम मेघवाल, संतोष मेघवाल, रतनगढ़ में अविनेश महर्षि, सरदार शहर में राजकुमार रेणुआ, तारानगर में राकेश जांगीड़, सादुलपुर में सुमित्रा पूनिया, चूरू में हरलाल सारण, भादरा में विधायक बेनीवाल, तो नौहर में अभिषेक मटोरिया, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव गत दिनों लड़ा था, लेकिन उनमें से किसी का भी व्यक्तित्व चूरू लोकसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ कर पाए। अब रहस्य राजनीतिक लोगों के लिए यह बना हुआ है कि क्या राजेंद्र राठौड़ ने राहुल कस्बा का टिकट कटाकर देवेंद्र झाझड़िया को भी बलि का बकरा बना दिया है। क्योंकि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि राजेंद्र राठौड़ अगर नहीं आएंगे तो बहुत कठिन है डगर झाझड़िया की। गत दिनों चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद जब देवेंद्र झाझड़िया देव दर्शन के नाम पर चूरू आए तो आश्चर्यजनक रूप से राम मंदिर में 3 अंकों में भी लोग उपस्थित नहीं थे, जो यह दर्शाता है कि राजेंद्र राठौड़ के बिना देवेंद्र झाझड़िया की यह चुनावी कश्ती डगमगा रही है। तो क्या राजेंद्र राठौड़ आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन यह सवाल चारों ओर गूंज रहा है
जिसका फायदा खुलेआम कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसबा को मिल रहा है। क्योंकि राहुल कसबा की अपने समाज पर तो पकड़ है ही, कांग्रेस में आने से मुस्लिम, अनुसूचित जाति जनजाति और कांग्रेस के 36 कौम के जो प्रतिबद्ध वोट हैं उनका इजाफा राहुल कसबा को निश्चित रूप से मिलेगा। तो भाजपा का जो मूल वोट बैंक है उसका उन्हें नुकसान होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि देवेंद्र झाझड़िया चुनावी खेल में बिल्कुल कच्चे हैं और उनको एक ऐसे राजनीतिक योद्धा की आवश्यकता है जो उनकी गाड़ी को पटरी पर ला सके। अब देखना होगा, चूंकि चूरू लोकसभा का चुनाव प्रथम चरण में ही है, तो चंद दिनों में ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राठौड़ चूरू लोकसभा क्षेत्र में देवेंद्र झाझड़िया की कमान संभालते हैं या नहीं, या फिर भाजपा की दूसरी सूची में यदि राजेंद्र राठौड़ राजसमंद या जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी बन गए तो फिर देवेंद्र झाझड़िया के सामने राजनीतिक रूप से संकट के बादल छाने का सवाल पैदा हो जाता है। देखते हैं चंद दिनों में चूरू लोकसभा क्षेत्र की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है।